हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल के इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और पहले वाले चैनल में, यूट्यूब चैनल में हमने नारी की स्थिति के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाल विवाह। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, आपको सबको पता है क्या कारण थे, किस तरह से किया जाता था। प्राचीन काल से और वर्तमान काल तक, यद्यपि अब तो बहुत कम हो गए, फिर भी अभी भी देखा जा रहा है कि गांव में भी कुछ जगह या कुछ परिवारों में बाल विवाह को मान्यता दी गई है। क्या कारण रहे हैं इसके पीछे, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो बाल विवाह मानवीय समाज की जड़ों में गहराई से पनपती हुई एक सामाजिक कुरीति थी, जो कि 19वीं शताब्दी से ही चली आ रही थी। और प्रचलन प्राचीन काल से ही था इसका। वैदिक काल में हमने कल पढ़ा था, हमारा पहले वाला वीडियो में हमने देखा था कि वैदिक काल में नारी की स्थिति सम्मानजनक थी। किंतु जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया और उसके बाद का जो काल आता गया, उसमें नारी की दशा में गिरावट आती गई। बोधायन, वशिष्ठ और गौतम जैसे सूत्रकारों ने स्त्रियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें पुरुषों के अधीन माना। धर्मशास्त्रों, स्त्रियों के वेदाध्ययन तथा वैदिक मंत्रों के साथ उन्हें संस्कार करने के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया। गृहस्थ एवं धर्म सूत्रों ने बल देते हुए यह कहा कि रजस्वला होने के साथ साथ कन्या का विवाह अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए। याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति के अनुसार रजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं या इस प्रकार के जो बातें हो रही हैं, इससे क्या हुआ, भारत में बाल विवाह का जो है प्रचलन बढ़ने गया। अब क्या कारण रहे बाल विवाह के, वो हम देखेंगे। गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, सामाजिक रीति रिवाज आदि जो है बाल विवाह के कारण थे। धार्मिक अंधविश्वास एवं परंपरागत रूढ़िवादी विचारों के पक्षधर समाज के ठेकेदारों ने लड़कियों को अशिक्षित रखकर बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया। जब पढ़ेंगे नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, तो इस तरह से उन्होंने लड़कियों को बाल विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया। अब क्या क्या कारण रहे, हम देखेंगे कि मध्यकाल में मुस्लिम प्रभाव के कारण हिंदू समाज में पर्दा प्रथा बहुत अधिक थी। और पर्दा प्रथा की वजह से या स्त्रियों की अशोचनीय स्थिति की वजह से बाल विवाह जैसी कुरीतियों का प्रचार हुआ। एक ट्रेवेलियन नामक यात्री था, जिसने दोनों संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों में बाल विवाह होने की घटना का उसने उल्लेख किया। थेवनाट नामक एक विद्वान क्या कहते हैं कि अजमेर के मेरों में 9 वर्ष की आयु में ही युवक युवतियों के विवाह करा दिए जाते थे। इस प्रकार मध्यकाल से इस कुरीति ने आगे बढ़कर आधुनिक काल में प्रवेश कर एक विकराल समस्या का रूप धारण कर लिया। 19वीं शताब्दी में अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण माँ बाप बच्चों में पैदा होने के से पूर्व ही उनके रिश्ते तय कर देते थे कि भाई अगर आपके पुत्र होगा और मेरी पुत्री होगी तो हम उन दोनों का विवाह कर देंगे। बाल विवाह का एक अन्य कारण था समाज में लड़के और लड़की में भेद और लड़की के प्रति एक तिरस्कारपूर्ण मनोभाव। तो ये सब कारण उस समय प्रचलित थे और इसीलिए बाल विवाह का प्रचलन बराबर था। ये हमारी जड़ों में भी था कि कन्या का बचपन में या बच्चे का बचपन में ही बाल विवाह कर देने से उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके लिए रोकने का प्रयास भी किए गए। क्या क्या प्रयास किए गए वो हम देखें क्या है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धर्म जो सुधारक थे, उन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया। विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस प्रथा के अंतर्गत अबोध बालिकाओं का पाणी ग्रहण होता है, उसके साथ में किसी भी प्रकार के संबंध रखने में असमर्थ है। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों को स्पष्टतया सामने रखा और कहा कि बाल विवाह से असामयिक संतान उत्पत्ति होती है। अल्प आयु में ही संतान धारण करने से के कारण यहाँ की स्त्रियां भी अल्प आयु होती है और दुर्बल रोग और रोगी संतान
क्या होगा, देश में भिखारियों की संख्या को बढ़ाती है। संपूर्ण नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करते हुए विवेकानंद जी लिखते हैं कि संसार की सभी जातियां नारियों का समुचित सम्मान करने की के लिए महान हुई है। जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकती है और न आगे उन्नति कर सकेगी। इस प्रकार से विवेकानंद जी ने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई और समाज में नारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके अतिरिक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राणा डे, तिलक आदि सुधारक थे जिन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई। बाल गंगाधर तिलक ने तो बाल विवाह को रोकने के लिए युवक एवं युवतियों की विवाह की आयु भी निर्धारित की थी 20 और 16 वर्ष। तिलक समाज सुधार के लिए अंग्रेजी हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। वे नहीं चाहते थे कि इसमें अंग्रेज लोग कोई हस्तक्षेप करें। वे समाज को जागरूक करने के पक्ष में थे। राणा डे के अनुसार भी बाल विवाह के परिणाम स्वरूप बाल विवाह या बाल विधवाओं की समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने मुंबई के एक प्रसिद्ध पत्रकार और समाज सुधारक बेहराम मालावारी के इस प्रयास का पूरा समर्थन देकर सरकार को लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए कानून बनाने के लिए भी लिखा। राणा डे का यह मत था कि हिंदू समाज अतीत की दास्ता से तभी मुक्ति पा सकता है जब तथाकथित धार्मिक आदेशों के बंधनों को एक एक करके छोड़ दिया जाए। राणा डे ने युवक एवं युवतियों की वैवाहिक आयु कितनी रखी, 18 और 11 वर्ष। बाल गंगाधर तिलक ने इस बाल विवाह को रोकने के लिए 20 और 16 वर्ष की आयु करी। तिलक ने स्वयं अपनी पुत्रियों का विवाह भी एक निर्धारित आयु में ही संपन्न कराया। एक अन्य थे केशव चंद्र सेन, ये भी समाज सुधारक थे और इन्होंने भी बाल विवाह को सीमित करने के लिए सरकार से अंतरजातीय विवाह कानून पारित करने का आग्रह किया। जाति प्रथा की कठोरता के कारण अंतरजातीय विवाह निषिद्ध थे, इसीलिए समाज में बहु विवाह, बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि कुप्रथाएं प्रचलित थी। अतः इन समस्त प्रयासों के कारण अंग्रेजी सरकार ने 1872 में सिविल मैरिज एक्ट पारित किया और इसके अनुसार अब क्या हुआ, अंतरजातीय विवाह वैध हो गए और बाल विवाह पर भी नियंत्रण हुआ। कब हुआ, 1872। ये एक आपका जीके का क्वेश्चन है। सिविल मैरिज एक्ट का पारित हुआ 1872 में। आगे आप देखें क्या है। मध्यकाल में बीकानेर के राजा राय सिंह ने युवक युवतियों की विवाह के लिए 16 और 14 वर्ष आयु करने के लिए आदेश जारी किए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थान के विभिन्न राज्यों में बाल विवाह की प्रथा चरम सीमा पर थी। अंग्रेजों के प्रयासों से 1888 में राजस्थान की समस्त रियासतों के प्रतिनिधियों, जागीरदारों, चारणों आदि ने अजमेर के एक ऐतिहासिक परिपत्र पर हस्ताक्षर कर वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया और इसमें युवक और युवती की विवाह की आयु निश्चित की गई जो 18 व 14 वर्ष थी। दूसरी ओर इस दिशा में जैन संस्थाओं द्वारा भी बाल विवाह को रोकने के लिए उपाय किए गए और 1893 में द दिगंबर जैन, द हिंदू जैन गजट, द जैन मित्र आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन कर बाल विवाह के विरुद्ध जन चेतना अभियान आरंभ किया। इसी प्रकार जैन सभाओं ने राजस्थान के अजमेर, जयपुर, केकड़ी, अलवर, झालावाड़ में समाज एवं शिक्षा में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए और कई जगह सभाएं भी आयोजित की गई और वहां पर बाल विवाह के विरुद्ध जन चेतना उत्पन्न की गई। कोटा पहला राज्य था जिसके द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की पहल की गई। ये आपकी फिर जीके का क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य था जहां पर बाल विवाह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की पहल की गई, तो कोटा पहला राज्य था। कोटा दरबार ने 1 जुलाई 1927 को बाल विवाह को अवैध घोषित किया और 15 तथा 11 वर्ष की आयु विवाह के लिए निर्धारित की और बाद में इसको बढ़ाकर 16 तथा 12 वर्ष निर्धारित की। इन समस्त निजी प्रयासों के द्वारा 20वीं शताब्दी में भारतीय जनमत में जागृति आई
और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव और राजनीतिक चेतना के बढ़ जाने के कारण बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनाया जाना आवश्यक हो गया और इसीलिए 1929 में अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनाया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट, इसको पारित किया और इस कानून के अनुसार अब कितनी वर्ष निर्धारित की गई, 18 और 15 वर्ष। इसका क्या उद्देश्य था, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना। अब इस कानून के अंतर्गत 18 से 21 वर्ष के बीच कोई लड़का किसी 15 वर्ष से कम आयु की बालिका से विवाह करता है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना और 15 दिन की कारावास की सजा है। लेकिन 21 वर्ष के ऊपर का कोई पुरुष किसी बालिका से विवाह करता है तो उसे 3 माह का कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी है। अब बाल विवाह पर अंकुश लगाने से क्या हुआ, इसका प्रथा में थोड़ी सी कमी आई, किंतु अभी भी क्या था, अज्ञानता, दरिद्रता, रूढ़िवादी आदि के कारण अभी भी गांव में इसका प्रचलन बना हुआ था और अब भी बना हुआ है। देखते हैं हम कई बार समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि वहां पर बाल विवाह था, लेकिन अब बहुत अधिक जागरूकता आ गई है तो इसलिए इस पर काफी कुछ अंकुश भी लग गया है। तो ये केवल हिंदू व भारतीय परिवारों पर लगाया गया था, किंतु पारसी व मुस्लिम परिवारों पर इस प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं लगाया था। तो ये था हमारा बाल विवाह का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बहु विवाह। अभी बहु विवाह है क्या चीज, ये भारतीय समाज में ही प्रचलित एक प्राचीन बुराई थी। इसमें ये हिंदू और मुसलमान दोनों में प्रचलित थी। एक्चुअली क्या था कि उस समय पुरुष प्रधान समाज है हमारा भारतीय समाज, तो उसमें पुरुषों के लिए बहु विवाह मतलब धर्म सम्मत माना गया, आप एक से अधिक विवाह कर सकते हो। संतान उत्पत्ति की कामना, भोग विलास के कारण ये सारी प्रथा थी, तो अपना आप ही स्त्री की स्थिति खराब होगी। संतानहीन परिवार में स्त्रियों की स्थिति बहुत अधिक खराब थी, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था और बहु पत्नी होने से कई बार उन्हें कलह का शिकार भी होना पड़ता था। तो बहु विवाह प्रथा ने अनमेल विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। कई बार क्या होता था कि जब पुत्र उत्पन्न होता था या कोई किसी का मोहित हो गए, कोई पुरुष दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया तो उम्र में चाहे कितना ही अंतर हो वो कर लेते थे। तो इस प्रकार से अनमेल विवाह को भी प्रोत्साहन मिला और स्त्रियों का जीवन कष्ट में हो गया, कई बार तो वह आत्महत्या तक करने लग गई थी। यद्यपि ये जो प्रथा थी उच्च वर्ग या अमीर वर्ग में विद्यमान थी और अत्यधिक धन या भोग विलास के कारण जो उच्च वर्ग के लोग थे वे एक से अधिक पत्नियां रखते थे और उन्हें किसी भी प्रकार की शर्म का नहीं होती थी, मतलब इसको एक शान सा समझते थे। वो मानते थे कि ये प्रतिष्ठा का घोतक है हमारे समाज में। 11वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों ने ब्राह्मणों को उनके पांडित्यपूर्ण गुणों के कारण सम्मानित किया और यही परिवार आगे चलकर कुलीन वर्ग बन गए और इनने बहु विवाह की प्रथा ने घर कर लिया। मध्यकाल में मुस्लिम प्रभाव के कारण इस प्रथा का प्रचलन भी और बढ़ गया। तो 18वीं शताब्दी में बहु विवाह ने भारतीय समाज में अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उच्च वर्ग के लिए विवाह योग्य आयु की सीमा भी निर्धारित नहीं थी। इस वर्ग के लोग क्या करते थे, बहुत छोटी उम्र की लड़कियों से विवाह करने के लिए चाहते थे और कुछ तो अपने जीवन काल में दर्जनों पत्नियां भी रखते थे। तो ये प्रथा जो थी हमारे स्त्री समाज की ओर अंधेरे में उनको धकेल रही थी। इससे अनगिनत जो है स्त्रियों का जीवन कष्ट में हो गया था और समाज जो है व्याभिचार और अनैतिकता की ओर बढ़ रहा था। तब इस प्रथा को भी बंद करने के लिए या इसके विरुद्ध कई प्रयास किए गए। इस समाज एवं धर्म सुधारकों ने भी इसकी निंदा की और इस प्रथा की ओर अंग्रेजी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा मैरिज एक्ट को अंग्रेजी सरकार ने 26 जुलाई 1856 को पारित कर दिया। इस अधिनियम के पारित होने से ईश्वर चंद्र विद्यासागर को प्रोत्साहन मिला। ये फिर आपके जीके का क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विवाह मैरिज एक्ट को पारित करवाया। उन्होंने बहु विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई और 1856 में लगभग 50,000 स्त्री पुरुषों के हस्ताक्षर कराए और एक याचिका सरकार को सौंपी। इस याचिका में सरकार से बहु विवाह को समाप्त करने का आग्रह किया।
विद्यासागर ने 1871 में एक पुस्तक भी प्रकाशित की और उसमें बहु विवाह के कुपरिणामों पर भी प्रकाश डाला और इस अमानुषिक प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार से कानून बनाने का आग्रह किया। किंतु सत्ता परिवर्तन होने के कारण क्राउन के अधीन नई सरकार के द्वारा भारतीय समाज की बुराइयों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाने के कारण इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं हो सकी। आगे चलकर महादेव गोविंद रानडे नामक महाराष्ट्र के सुधारक ने बहु विवाह की निंदा की और इसे समाप्त करने के लिए सरकार को लिखा। उनके मतानुसार पहली पत्नी के रहते दूसरे विवाह की अनुमति शास्त्रों द्वारा निर्धारित कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी जाए, विशेषकर जब तक पहली पत्नी में कोई दोष नहीं हो। पुरुष को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 14 वर्ष की आयु से कम की पत्नी के साथ संबंध स्थापित करना बलात्कार के समान दंडनीय माना गया है। बाल गंगाधर तिलक ने भी बहु विवाह का विरोध किया और इस बात का बल दिया कि 40 वर्ष की आयु के बाद कोई भी पुरुष विवाह ना करे। यदि कोई पुनः विवाह करता है तो केवल विधवा से ही करे। किंतु तिलक कानून द्वारा समाज सुधार के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि सामाजिक चेतना से लोग जागृत हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें बाल विवाह के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा पढ़ा हमने बहु विवाह कि किस प्रकार हमारे समाज में ये दोनों कुप्रथाएं प्रचलित थी और इसको समाप्त करने के लिए भी हमारे समाज सुधारकों के साथ साथ अंग्रेजी सरकार ने भी कई बार प्रयास किए और इसमें हमें काफी हद तक सफलता मिली। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक समझ आ रहा होगा, आप सुन रहे होंगे इसको। धन्यवाद।